अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएंगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़ारा की अम्मी बहुत परेशान होती हैं क्योंकि ज़ारा और ज़ैनी में लड़ाई हो जाती है और ज़ारा उसे मनाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ैनी ये समझती है कि वो उसका घर बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आई है। वो ये चाहती है कि ज़ारा जैसे भी रहे इस घर में, लेकिन साथ से दूर रहे। लेकिन ज़ारा तो ये हरगिज़ ही नहीं चाहती कि ज़ैनी और साद का रिश्ता ख़त्म हो, क्योंकि वो दोनों तो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। लेकिन जब साद दोबारा ज़ारा से मिलने के लिए उसके घर जाता है तो उसकी अम्मी उसे मना कर देती हैं और कहते हैं कि साद, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी है और मुझे कोई एतराज़ नहीं हुआ आज तक। तुम जब भी हमारे घर आए हो मैंने कभी भी तुमसे कोई गिला और शिकवा नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे बेटों जैसे ही हो और मैं तुम्हें हमेशा से अपना बेटा ही मानती हूँ। लेकिन बेटा अब मैं बहुत परेशान होती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से ज़ारा और ज़ैनी के दरमियान जो रिश्ता है वो ख़त्म हो रहा है। वो दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनते जा रही हैं और बाहर के लोग भी गलत बातें करते हैं कि तुम्हारा और ज़ारा का कोई ना कोई चक्कर ज़रूर चल रहा है। इसलिए मैं लोगों को जवाब दे देते थे थक गई हूँ, क्योंकि जब बाहर बातें होती हैं तो बातें घर में ही आ जाती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी बेटियों के दरमियान कोई भी तनाज़ा शुरू हो और वो भी तुम्हें लेके। तो वो कहता है कि आंटी मुझे ऐसी बात करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा को अच्छी दोस्त समझता हूँ और हम दोनों शुरू से हमेशा दोस्त ही रहे हैं और आपको गलत सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माशरा है, हम किसी का मुंह तो बंद नहीं कर सकते। जिसने जो सोचना है उसे सोचने दें। हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और अच्छे दोस्त ही रहेंगे। तो वो कहती हैं कि बेटा मैं मानती हूँ तुम दोनों अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं लोगों को मुंह दिखाने के लायक तो रहूँ, क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि हम अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए बेहतर ही होगा कि बेटा तुम अब इस घर में आते तो हो लेकिन बहुत कम आया करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। तो वो कहता है कि आंटी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अंदर शिकायत का मौका आपको नहीं दूँगा। लेकिन जब वो ज़ारा से मिलने के लिए जाता है तो ज़ारा उसे मिलने के लिए मना कर देती है और कहती है कि बेहतर ही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं इस घर में सब पे बोझ बन गई हूँ और सब मुझसे तंग आ गए। इसलिए तो सब मेरी दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बेटियों के नसीब को सिर्फ शादी तक ही महदूद किया जाता है। हमारे माशरे में शादी हो गई तो समझा जाता है कि लड़की के नसीब खुल गए हैं, और जिसकी शादी नहीं हुई उसे सारी ज़िंदगी मनहूसी बुलाया जाता है कि इसके नसीब अच्छे नहीं थे। और अगर किसी के शौहर की डेथ हो जाए तो उसे भी बुरा भलाई समझा जाता है कि सब कुछ इस वजह से हुआ है। यहाँ पे लोग कुदरत को नहीं आजमाते बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों को ही दोष दिया जाता है कि इनके नसीब गलत हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करें, और मैं अपनी ज़िंदगी अब दिल की यादों के सहारे ही गुजारना चाहती हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी लाइफ गुजारोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हें भी हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर ये होगा कि साथ तुम यहाँ पे ना आया करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ज़ैनी और अम्मी भी मुझसे गुस्सा रहती हैं, इसलिए बेहतर होगा तुम ना हो। वो कहता है कि नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। ज़ारा कहती है मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम बेहतर ही होगा यहाँ से चले जाओ। वो बहुत परेशान होता है कि अब वो अपनी अच्छी दोस्त से कैसे दूर रह पाएगा और वो वहाँ से खामोशी से चला जाता है। लेकिन जब वो ज़ैनी से मिलने के लिए जाता है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे जिससे मिलने के लिए आते हो तो वो तो अपने रूम में होती है, तो वहाँ पे उसके पास चले जाया करो, उससे मिल लिया करो। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ज़ैनी सर, तुम मेरी फियांसी हो लेकिन वो मेरी अच्छी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त को नहीं खो सकता। तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? उसके ख़िलाफ़ मैं एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो कहती है तो मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लूँ जब तुम मेरे सामने मेरे होके उसकी बातें करते हो? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो नाजरीन, ये सब देखेंगे आप आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।